महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र 17 अगस्त यानी आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। सदन के बाहर नारेबाजी करते हुए विपक्ष ने वर्तमान शिंदे सरकार पर जमकर हमला बोला। सत्र के दौरान विधानसभा की सीढ़ियों पर ही जोरदार नारेबाजी विपक्ष की तरफ से की गई। बाढ़ और अतिवर्षा से पीड़ित किसानों को मदद देने में असफल रही राज्य की शिंदे सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उद्धव ठाकरे सरकार गिरने के बाद बिखरी हुई विपक्ष आज एकजुट दिखाई दी और मजबूत भी नजर आई। विपक्ष ने कहा कि सरकार की तरफ से मिल रही एनडीआरएफ मदद अभी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। विपक्ष ने वर्तमान शिंदे सरकार से मदद बढ़ाने की मांग की है। अनुचित तरीके से सरकार बनने के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शिंदे के साथ जितने शिवसेना नेता उद्धव का साथ छोड़ करके गए थे उन्हें एक बड़ी धनराशि मिली है। उसी का मुद्दा बनाकर आज जमकर नारेबाजी हुई। 50 खोखे एकदम ओके हुई, जिसका मतलब था कि 50 करोड़ मिलने पर सब कुछ ठीक हुआ है। पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि किसी महिला को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। सही में जो सत्ता में है उनकी बात कर रहा हूं, जो गद्दार है उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, अब वो शिंदे गुट में आकर फंस गए हैं ये कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आप अपना राजीनामा दो, चुनाव के सामने आओ। और वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि एनडीआरएफ की मदद में हमने बाढ़ पीड़ित किसानों की सहायता की है। विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए वो एक ही मुद्दे पर हमको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति की जो आबो हवा है उसमें एक चीज ये है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मानसून सत्र मिला है, जिसके बिहाफ पर या जिस तरीके से विपक्ष हमला करना चाहता है वो शिंदे सरकार पर कर सकता है। हालांकि जुम्मा अभी शिंदे सरकार के बने कुछ ही दिन हुए हैं और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अभी शिंदे सरकार के पूरे कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है वो भी 2-3 दिन पहले ही हुआ है। और कैबिनेट विस्तार में लेकर के भी अभी कई तरह की अटकलें, बयानबाजी, घटनाक्रम चल ही रहा है। विपक्ष में इस बात को लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि अभी भी शिंदे की कैबिनेट पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि कई शिंदे के गुट के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अभी भी तरह तरह के नाराजगी की बातें आ रही है, असंतोष की बातें आ रही हैं। देखने लायक बात ये होगी कि जिस तरीके से ये आबो हवा चल रही है शिंदे के खिलाफ, अभी तक शिंदे के प्रति लोगों के अंदर सहानुभूति थी, लेकिन चूंकि अब सरकार में आ गए हैं, सत्ता में आ गए हैं, चीज़ें यह है कि कार्यप्रणाली कैसी है, गतिविधियां कैसी हैं उनकी, इन तमाम विषयों पर न सिर्फ जनता की नज़र होगी, विपक्ष की भी नज़र होगी। और इसीलिए शिंदे सरकार को घेरने के लिए विपक्ष एकदम लामबंद हो गया। जो विपक्ष अलग अलग विषयों को लेकर के बिखरा पड़ा था, वही विपक्ष आज शिंदे सरकार को घेरने के लिए तमाम तरह की रणनीति बनाता हुआ दिख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप बारीकी से देखें तो एक चीज़ समझ में आती है कि आगे एकनाथ शिंदे की जो राजनीति है या सरकार चलाना है वो इतना आसान नहीं होगा जितना समझा जा रहा है या जितना बताया जा रहा है। फिलहाल इस घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।